नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सफर सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। कई दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से आप विगत 15-20 दिन से 1 महीने से देख रहे होंगे कि प्राथमिक स्कूलों की मर्ज करने की जो आदेश आया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसको लेकर के शिक्षक और सरकार के बीच माथापच्ची चल रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या स्कूल मर्ज करना कोई बहुत बड़ा संदेश है? क्या स्कूल मर्ज करना सरकार के ये नीतियों का ये गलत नीति है? क्या स्कूल मर्ज करना शिक्षक को बेरोजगार बनाया जा रहा है? क्या स्कूल मर्ज करना ये नियम सही है या गलत है? क्या शिक्षक के रवैये से स्कूल मर्ज किया गया है या स्कूल बंद करना उचित है? ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न इस समय जो हैं जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि स्कूल को मर्ज करना, जहां एक समय ऐसा आया था कि 1 किलोमीटर छोड़िए हर एक ग्राम सभा में लगभग एक विद्यालय जरूर था, प्राथमिक विद्यालय। आज इसको क्यों बंद किया जा रहा है? तमाम प्रकार के बातचीत हम आज इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। आप लोग देखिए, सुनिए और समझिए। हम बार बार कहा करते अपनी वीडियो में कि हर एक समाज में व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु हम अपना ये चैनल बनाए हैं, युवाओं के उत्थान के लिए चैनल बनाए हैं। समाज में जो गलत कार्य हो रहे हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, यदि उसका समाज पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है तो उस पर आशीष शंकर जरूर बोलेंगे। चाहे हमें लोग कमेंट करके उल्टा कहें चाहे सीधा कहें, हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मानव का परम धर्म है, मानव जात में आप आए हैं तो समाज में जो भी चीजें हो रही हैं यह समाज के लिए गलत है, जिससे युवाओं या नई जो जनरेशन हमारी है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो मानव का परम धर्म है कि उस पर वो बोले, अपना विचार जरूर रखें। हम नहीं तो कौन? अगर इंसान नहीं बोलेगा तो जानवर बोलने नहीं आएंगे। ठीक, चलिए इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कि आखिर ये नियम क्यों है, कैसे है और क्यों हुआ। हालांकि ये बहुत पुराना नियम है। एक समय था कि प्राथमिक विद्यालय भी बहुत दूर दूर हुआ करते थे। समय बदला, स्थिति परिस्थिति बदली, समाज की डिमांड हुई, समय की डिमांड हुई, धीरे धीरे सरकार ने उस पर कदम बढ़ाया और एक गांव, एक ग्राम सभा, एक प्राथमिक विद्यालय देने का कार्य किया, जिससे जो छोटे छोटे बच्चे हों या प्राथमिक स्तर के बच्चे हों वो अपने गांव में ही शिक्षा प्राप्त कर सके। ये सबको बहुत अच्छा लगा। जब स्कूल खोले गए तो प्रत्येक ग्राम सभा के बच्चे लगभग 80% बच्चे उस स्कूल में पढ़ने जाने लगे। और जब पढ़ने जाने लगे, पढ़ाई शुरू हो गई, तो उसके हिसाब संख्या के अनुसार अब तो 40 पे 1 शिक्षक, ऐसे जो रेशियो बनाया गया उसकी संख्या के अनुसार वहां पे शिक्षकों की भी तैनाती की गई। जितनी भर्तियां विगत 10 सालों में 15 सालों में की गई, चाहे सपा सरकार द्वारा, चाहे बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा सरकार में बसपा में हुआ, चाहे भाजपा में हुआ, जो भी कुछ हुआ उसके द्वारा व्यवस्थाएं की गई। लेकिन फिर समय बदला और समय बदलते क्या क्यों है? एक मेंटालिटी समाज की बनती है। अब इसको हम सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले, सरकारी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की गलती कहें या समाज की मेंटालिटी जो बदल गई कि ये विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में अब पढ़ाई पहले जैसी नहीं हो रही है। आखिर यह अभिभावक क्यों कह रहा है कि पढ़ाई पहले जैसी नहीं हो रही है? इसके मतलब पहले जब कम पढ़े लिखे अध्यापक थे तब पढ़ाई बेहतर हो रही थी, व्यवस्थाएं कम थी, पठन पाठन का कार्य बहुत बेहतर था। हम लोग प्राथमिक विद्यालय से ही पढ़ के निकले हैं। लेकिन आज शिक्षक वेल एजुकेटेड आ रहे हैं। आज के शिक्षक, आपने देखा होगा, कई हमारे नेताजी ने भी अभी एक वीडियो में कहा था कि इस समय सच है कि इस समय प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर हाई स्कूल में जो भी शिक्षक हैं वो IAS PCS क्वालिफाई करने की कैपेसिटी रखते हैं। कुछ किस्मत के खराब, कुछ वैकेंसी ना आने की वजह से जो वहां फ्लॉप हुए हैं वो शिक्षक बन गए हैं या कुछ भी परिस्थिति रही, लेकिन वेल एजुकेटेड लोग होने के बावजूद आखिर बच्चे क्यों नहीं वहां हों? आज सरकार के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है।
सरकार से कहा जा रहा है कि विद्यालय बंद करना अपराध है, लेकिन अपने आप से पूछिए सरकार क्या गलत कर रही है कि हर कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा पूरे उत्तर प्रदेश में जिस विद्यालय में एक टीचर भी ना हो। और अगर एक टीचर है तो जो रेशियो बनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 40 पे 1, तो एक टीचर अगर है तो 40 बच्चे होना चाहिए। और सरकार ने यह कहा कि जिस विद्यालय में 50 बच्चे से कम है उस विद्यालय को उसके निकटतम विद्यालय के साथ समायोजित कर दिया जाए। इसको आप लोग मर्ज कहते हैं। तो अब जब वहां अध्यापक हैं, 2-2, 3-3 अध्यापक हैं, बच्चे 10 या 20 या 5 हैं, तो क्या वो विद्यालय अपने आप से बात चलना चाहिए या चलाना उचित है? जितना सक्रिय आज संगठन है, जितना सक्रिय वर्तमान में हमारे शिक्षकगण हैं, जितना सक्रिय अन्य पार्टी के नेता हो गए हैं, क्योंकि भाजपा को नीचा दिखाना है, या भाजपा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, यहां हम पार्टी की बात विशेष नहीं कर रहे हैं, यहां हम वास्तविकता से बात कर रहे हैं कि क्या यह उचित था? उचित नहीं है। क्या आप करेंगे कि जिस विद्यालय में 10 बच्चे हों आप 3 शिक्षक रखेंगे, 2 शिक्षक रखेंगे, 5 शिक्षक रखेंगे? आखिर बच्चे नहीं है तो क्या किया जाएगा? जबकि ये नियम आज से 4-5 साल पहले सिर्फ शिक्षकों को पता था कि आने वाले समय में यह आदेश आ सकता है कि जिस विद्यालय में बच्चे कम होंगे उसको मर्ज कर दिया जाएगा। तब भी ये शिक्षकगण सक्रिय नहीं हुए। आखिर उस विद्यालय के ऊपर तो कोई परेशानी नहीं है जिस विद्यालय में 60, 70, 80, 90 संख्या है। वहां के टीचर तो सुरक्षित है ना, उनको तो नहीं मर्ज किया गया है। सरकार के ऊपर दोषारोपण करने से पहले हम आप बैठे विचार करें कि जितने नेतागण, जितनी पार्टी के नेता, जितने समाज के संगठन के लोग, जो समाज के लोग, जितने शिक्षकगण आज सक्रियता दिखा रहे हैं, काश आज के पहले सक्रियता दिखाए होते और अपने जिस ग्राम सभा में स्कूल था केवल अपनी ग्राम सभा में समय से जाकर के प्रचार प्रसार किए होते, मोटिवेट किए होते, कन्विंस किए होते कि हम लोग आए हैं, हमारी डिग्री देख लीजिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा देंगे। तो शायद अगर 100 घर होता तो 60 या 70 घर के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे होते और विद्यालय बंद करने की नौबत आज न आती। लेकिन तब आपने नहीं किया। क्या कारण है कि आपके घर से बच्चा निकल करके कॉपी खरीदता है, ड्रेस खरीदता है, वेल कंप्लीट, और उसके बाद 1500, 1500 पर मंथ फीस देता है और प्राइवेट विद्यालय को चूज कर लेता है। और पड़ोसी विद्यालय में जिस प्रकार में दोषारोपण करना अलग है। हम कहना चाहते हैं कि भाजपा सरकार के पहले वही प्राथमिक विद्यालय की भवन की स्थिति देख लेते और भाजपा सरकार आने के बाद देख लीजिए। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, हमने अपने आंखों से देखा है। अभी इसी लगन में हम एक विद्यालय में गए थे बारात, वहां बारात टिकी हुई थी, हमने देखा है टाइल्स लगे हुए हैं महोदय, बाउंड्री बनी हुई है, लंच करने की अलग व्यवस्था है, बच्चों को खेल के सामान कंप्लीट है, बड़े बड़े प्रोजेक्टर भी लगे किसी किसी विद्यालय में, इतनी कॉपी किताब बैग ड्रेस सब फ्री मिल रहा है, उसका पैसा खाते में पाता है। चलिए और सरकार देती थी, लेकिन फैसिलिटीज, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मेरे दर्शक जो मेरे श्रोतागण हैं जाके अपने पड़ोस के विद्यालय में देख आइए, इतनी अच्छी व्यवस्था वहां है जो कई किसी प्राइवेट विद्यालय में नहीं है। लेकिन वो प्राइवेट विद्यालय 100-200 संख्या लेके चला रहा है। प्राइवेट विद्यालय दोषारोपण करना अलग है कि अभी कुछ शिक्षक साथी गए थे नेताजी से मिलने, वहां कह रहे थे कि प्राइवेट विद्यालय को नहीं बंद किया जाता है, प्राइवेट विद्यालय को मान्यता क्यों दी जा रही है? अरे मान्यता ही इनको दिया है कागज में, उसके बावजूद धीरे धीरे करके प्राइवेट विद्यालय ने क्या किया है, व्यवस्था किया है, और उस व्यवस्था के बावजूद फीस लेते हैं वो, तब भी उनके यहाँ 100, 200, 500 संख्या है। अब आपके यहाँ सरकार ने सारी व्यवस्थाएं दे दी है। जितने अच्छे टीचर प्राथमिक विद्यालय में है महोदय,
वास्तव में बता रहा हूं, मैं भी कई विद्यालय चला रहा हूं। हमारे विद्यालय में अध्यापक उतने ही अच्छे हैं, लेकिन सारे अध्यापक उतने योग्य नहीं हैं। कुछ पीजी क्वालिफाई हैं, कुछ यूजी क्वालिफाई हैं, कुछ बीएड डिग्री के धारक हैं, कुछ बीटीसी हैं, कुछ टेट है, कुछ सुपर टेट है, लेकिन सारे अध्यापक टेट सुपर टेट पास करके नहीं आए हैं। ये प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले हर टीचर वेल एजुकेटेड हैं, उनके पास अच्छी डिग्रियां हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस समय, हाई कोर्ट का निर्णय आया। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, जहां पढ़ा लिखा इंसान बैठा है, उससे जब सरकार में कोई भी व्यक्ति एक्सपेक्ट कर लेगा कि महोदय, अगर एक प्राथमिक विद्यालय में, एक जूनियर हाई स्कूल में 3 टीचर हैं और तीन टीचर्स की सैलरी मिला के अगर हम 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं पर मंथ, 85,000 रुपए मान लीजिए, और 1.5 लाख रुपए पर मंथ खर्च करने के बाद वहां की संख्या उस विद्यालय की 10 है, 15, 20 है, तो 20 बच्चों पे हम 1.5 लाख रुपए क्यों खर्च करेंगे? तो कोई भी कोर्ट हो, कोई भी समाज हो, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो, वो तुरंत डिनाई करेगा कि आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये हाई कोर्ट कह रही है। अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है, आने दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, लेकिन शायद चिंता नहीं चिंतन करें, जो मेरी टैगलाइन है कि शायद आज के 2-3 साल पहले आप चिंतन किए होते कि मैं जिस सरकार से, जिस बच्चों की शिक्षा के लिए मैं 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000, 70,000 पर मंथ वेतन पा रहा हूं, अगर उन बच्चों के साथ मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, ईमानदारी से कार्य करूंगा, तो शायद आपको किसी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। और मैं आज भविष्य बता दे रहा हूं महोदय, नौकरी तो नहीं कोई ले लेगा, लेकिन आज विद्यालय बंद हुआ है, कल आप लोगों से भी, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, सफाई कर्मी की नियुक्ति बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। सफाई कर्मी की काम होगा गांव-गांव में, और गांव की नाली, गांव के नर्दहा, गांव के साफ सफाई साफ रहेगा, गांव सुंदर बनेगा। हमारे सफाई कर्मी महोदय ने क्या किया? जितने हैं लापरवाही किया। अगली सरकार आई, अब चूंकि नौकरी तो ले नहीं सकते हैं, क्या काम कर दिया? उनको बेलो बना दिया। जो जितने योग्यधारी थे उनसे काम तो ले रही है, दूसरा काम ले रही है। आप घर घर जाके वोटर आईडी बना रहे हैं, वोटर आईडी चेक कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं चुनाव की, और काम करने लगे। तो महोदय, मैं आपको आगाह करता हूं, मेरी बात पे चिंता नहीं चिंतन कीजिएगा कि आप लोग आगे से सुधर जाइए। और नहीं, आज विद्यालय बंद किया गया है, कल आपसे जब विद्यालय में जहां भी संख्या बढ़ेगी वहां आपको टीचर को भी मर्ज कर दिया जाएगा, वहां भी उसके बाद बचोगे, ऑफिस अटैच कर लिया जाएगा, और दिक्कत होगी। तो जो भी आप लायक काम होगा सरकार आपसे लेना शुरू कर देगी, जहां भी जरूरत पड़ेगी। इससे अच्छा है अभी एक्टिव हो जाइए, और जिस संस्था में आप हैं वहां अच्छे से काम कीजिए, तो भी आप भी सुरक्षित हैं। आपका विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा, और सर्व समाज का विकास होगा। राष्ट्र का विकास ही आपका विकास है। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।